अष्टावक्र महागीता हम सबके कल्याण का एक वो उपाख्यान जिसमें ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग तथा योग मार्ग की संपूर्ण विधियों को सहज करके एक विधि दी गई है जिसका नाम है सत्य स्वरूप में स्थिर होना। आज हमको 14 दिवस हुए हैं जब हम अष्टावक्र महागीता की सुंदर चर्चा कर रहे हैं। एक एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याण का स्रोत है, मनुष्य के जीवन को भटकाव से अलग ले जाकर सत्य की राह दिखाने वाले हैं। ऐसे में मनुष्य अगर चाहे अष्टावक्र महागीता जो प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में श्री अष्टावक्र भगवान बोले उन सूत्रों को सुने, तथापि जो श्री जनक महाराज बोले हैं उन सूत्रों को सुने। दोनों के ही सूत्र हमारे लिए कल्याणकारक हैं। जनक महाराज ने बाद में इसलिए बोला है कि मैं अपने गुरु को बता सकूं कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, मैंने क्या पाया है और क्या खोया है। अपनी वस्तु स्थिति को शब्दों में न कह पाने पर भी उसे कहने का प्रयास किया गया है। प्रयास इसलिए किया गया है कि इन उपदेशों को जानकर कोई व्यक्ति ये न समझ ले कि मैं पूर्ण हो गया। पूर्ण होने पर उसे कौन सी अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, ये पता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द्वितीय अध्याय में पिछले कई दिनों से हम महाराज जनक के कही हुई बातों को सुन रहे हैं, उनके उपदेशों को जान रहे हैं। आज हम द्वितीय अध्याय में महाराज जनक के कहे हुए सूत्रों को जानते हैं। कल हमने सोलह सूत्रों तक की चर्चा करी थी। आज हम 17वें सूत्र की चर्चा करते हैं। साधु बोध मात्र अहम ज्ञानात् उपाधि कल्पितः मया एवं विमर्श्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थिते मम। मैं बोध मात्र हूँ, ज्ञान रूप हूँ। अज्ञानतावश ही मुझ में विभिन्न पृथक पृथक नाम रूप आदि उपाधियों की कल्पना की गई है, अर्थात ये आरोपित हैं। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ, अर्थात ऐसा विचार करते हुए कि नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है। इसको बंद कर। नारायण। इस सूत्र में महाराज जनक अपनी आत्मा की अनुभूति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध ज्ञान रूप हूँ। आत्म रूप यह जगत अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता है। यह एक है, संपूर्ण है, इसे पृथक पृथक भागों से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यदि इसे अलग अलग पदार्थों में विभाजित कर दिया जाए
तो इसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी, संपूर्णता का सौंदर्य ही नष्ट हो जाएगा। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। अगर शरीर के संपूर्ण अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए और हर अंग का एक दूसरे से संबंध तोड़ दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी। ऐसी ही स्थिति इस जगत की है। जैसे शरीर की विविध अंगों में एकत्व का बोध इसमें विद्यमान आत्मा के कारण ही होता है, वैसे ही जगत में एकत्व का बोध कराने वाले परमात्मा अथवा ब्रह्म ही हैं। जगत के विविध पदार्थों में भिन्नता नहीं है, अपितु उसमें एकता ही है, परंतु उनको अलग अलग नाम दिया गया है, जिसके कारण उनमें भिन्नता का बोध होता है। जैसे कोई रथ है, कोई गाड़ी है, और उसमें हम देखते हैं ये टायर हैं, ये इंजन है, ये पेट्रोल की टंकी है, ये उसकी सीट है, ये उसकी छत है। सब कुछ अलग अलग कर दो, गाड़ी बोल के वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। जब सारी चीज़ें मिली हुई हैं तभी वहाँ एक चीज़ बनी है जिसका नाम गाड़ी है। कोई कहे किसी के कान अलग करो, हृदय अलग करो, नाक अलग करो, आँख अलग करो, फेफड़े अलग करो, हाथ अलग करो, पाँव अलग करो, व्यक्ति बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। शरीर बोलकर वहाँ कुछ भी नहीं, व्यक्ति बोलकर वहाँ कोई भी नहीं बचेगा। व्यक्ति इसीलिए वहाँ पर है क्योंकि ये सब चीज़ जुड़ी हुई है। रथ अपने आप में कुछ भी नहीं है, सब पार्ट्सों को मिलाकर के रथ बनाया गया है। कपड़ा बोल के कुछ भी नहीं है, कपास के ताने बाने से वस्त्र का निर्माण हुआ है। जीवन में जनक महाराज कह रहे हैं, मैं सबको अलग अलग देखता था, लेकिन अब मुझे जब आत्म तत्व की दृष्टि प्राप्त हुई है तब मुझे कुछ भी अलग दिखाई ही नहीं दे रहा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा संसार मिलकर ब्रह्म हो गया है और ये पूरा शरीर मिलकर आत्मा हो गया है। संसार की चेतनता ब्रह्म कहला रही है और शरीर की चेतनता आत्मा कहला रही है। वस्तुतः यह खंड खंड नहीं है, यह अखंड रूप है। यहाँ दो का सवाल नहीं है, एक का ही सवाल है। 8वें सूत्र की चर्चा करते हैं। 17वें सूत्र में अभी प्रैक्टिकली एक चीज हम लोगों की समझने की है, वो ये है कि सबको अलग अलग देखना बंद कर दीजिए। जब आप अलग अलग देखते हैं तो ये रिश्ता है, ये नाता है, ये अपना है, ये पराया है, ये है, ये वो है। ऐसे करते करते हम में भिन्नताएं आती हैं। सब मेरी ही आत्मा का रूप है, मुझसे अलग यहाँ कुछ भी नहीं है। तो किसी से न राग होगा, न किसी से द्वेष होगा, न किसी से मोह होगा, न किसी में ममत्व होगा। सब प्रकार से एक रूप सब में दिखाई देगा। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा या संसार में सब ते मिलियो धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। न जाने किस रूप में आपको नारायण प्राप्त हो जाए, हर रूप में उन्हीं का दर्शन करिए। नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। वो कह रहे हैं, मेरे भामे कछु करो भलो बुरो संसार। मेरे भामे कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। ये संसार भला है या बुरा है, मुझे क्या लेना देना। नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। तो अपने विषय में चिंतन कर कि तू क्या कर रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं उसका चिंतन मत कर। तू क्या कर रहा है इस बात का चिंतन कर। जिनको कुछ मिलता है उनकी जिंदगी कुछ समझाने के लिए ये बड़ी प्यारी कहानी थी। अब हम 18वें सूत्र की चर्चा करते हैं।
अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतः न मयि स्थितं न मे बंध अस्ति मे मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रयाः। गुरुदेव, है ना महान आश्चर्य, समूचा संसार मुझ में ही स्थित है, जो कि वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। न मुझ में बंधन है और ना ही मुझ में मोक्ष है। इस प्रकार ये जो भ्रम है ना मेरा, परिपूर्ण विचार था, वह अब शांत और आधारहीन हो गया है। मैं बद्ध अथवा मुक्त हूँ, इस प्रकार के विचार के भ्रम से अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। ये कैसा महान आश्चर्य है। जनक महाराज कह रहे हैं ना गुरुदेव, ये आश्चर्य कि यह संपूर्ण संसार मुझ में ही स्थित है, जो कि वस्तुतः मुझ में नहीं है। अब कोई कहे कि मुझ में सुनने वाली शक्ति विद्यमान है, लेकिन ढूंढ के निकाल के दो। डॉक्टर पूरा कान का अंजर पंजर सब निकाल ले, लेकिन उस सुनने वाली शक्ति को कान में नहीं निकाल सकते। कोई कहे मुझ में देखने वाली शक्ति है, आंख का तारा निकाल लेंगे, भीतर की नसें निकाल लेंगे, सब तंतु निकाल लेंगे, पर देखने वाली शक्ति किसी भी डॉक्टर को पल्ले नहीं पड़ेगी। आंख पल्ले पड़ जाएगी, लेकिन देखने वाली शक्ति पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे ये मुझ में विद्यमान है, वस्तुतः ये मुझ में स्थित हैं, किंतु मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें दिखा नहीं सकता। न मुझ में बंधन है, न मुझ में मोक्ष है। कोई कहे सारे सपने तुम्ही में तो विराजमान हैं, तो तुम अपने सपनों को निकाल करके दिखाओ अपने सपनों को। तो सपने मुझ में विराजमान हैं, मुझ में विद्यमान हैं, लेकिन कोई भी सपना मुझ में विद्यमान नहीं है। जनक महाराज कह रहे हैं, मैं इस सत्य को जान गया हूँ कि मुझ में न किसी प्रकार का मोक्ष है, न किसी प्रकार का बंधन है। मैं बद्ध अथवा मुक्त नहीं हूँ, मैं इन दोनों के पार हूँ, शांत हूँ, आधारहीन अब मैं हो गया हूँ। राजा जनक को एकत्व का ज्ञान हो गया था। यह सृष्टि तथा ब्रह्म अलग अलग नहीं है, केवल परमात्मा अथवा आत्मा ही है। सृष्टि उसी का व्यापक रूप है। जब बंधन होता है तभी तो मुक्ति होती है। जब कोई बंधा हुआ ही नहीं है तो कोई बंधन होता है। जनक महाराज कह रहे हैं, ये जो बंधन है इससे मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि ये बंधन ही नहीं है। जैसा ये बंधन है, इसकी मुक्ति भी इसी प्रकार से होगी। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। जब बंधन है ही नहीं तो मुक्ति की बात कैसे सोची जा सकती है। लेकिन बंधन का भ्रम है, इसलिए मुक्ति का भी भ्रम करना पड़ेगा। और जब बंधन और मुक्ति दोनों का भ्रम गिर जाएगा तो मनुष्य अपने सत्य स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। अब हम 19वें सूत्र की चर्चा करते हैं। सशरीरम इदं विश्वम न किंचिदिति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। गुरुदेव, स्वयं के संपूर्ण आकार नाम रूप के साथ यह जगत वास्तविक रूप में है ही नहीं, ऐसा सुनिश्चित है। और यह भी कि आत्मा निर्विकार चेतना मात्र है, तो फिर यह ऐसा संसार जो अस्तित्वहीन है दिखलाई क्यों पड़ता है, कल्पना मात्र है बस। राजा जनक कह रहे हैं
कि शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, इसका स्वतंत्र कोई भी अस्तित्व नहीं है, यह निर्विकार चैतन्य मात्र आत्मा है। फिर भी यह किस प्रकार साकार दिखाई दे रहा है। असल में अस्तित्व न होने पर भी जिसका अस्तित्व दिखाई देता है वही संसार है। इसीलिए वेदों ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस सत्य को जानने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम जानेंगे कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अभी तो क्या होता है कि दूसरा कोई मर जाए तो हम उसके घर वालों को गीता ज्ञान सुनाने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे कोई मर जाए तो हम हा हा खा कर के रोते हैं, फिर दूसरे हमको गीता ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं। यही संसार है। दूसरे के चोट लगे तो रो मत, अभी तुम्हारा दर्द तुरंत चला जाएगा। देखो दवाई लगा तो दी है, और खुद के दर्द हो, खुद के घाव हो जाए तो हाय इतना खून निकल रहा है, इतना दर्द हो रहा है। हम ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है इस सूत्र को जानते तो हैं, लेकिन दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं जानते हैं। और जो चीज हम दूसरों के लिए जानते हैं वो सिर्फ जानना ही बाकी है। जो हम अपने लिए जानते हैं वही सत्य होता है। अब हम 20वें सूत्र की चर्चा करते हैं। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्रम एव तत् किम में कार्यम चिदात्मनाः। यह शरीर स्वर्ग नरक बंधन एवं मोक्ष भय यदि मात्र प्रतीति भर है तो चैतन्य आत्मरूप मेरे निमित्त किन कर्तव्यों का पालन निहित है, अर्थात मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अब जनक महाराज ने, अब तक तो जनक महाराज केवल और केवल ये बता रहे थे कि मेरी अनुभूति क्या है, लेकिन अब जनक महाराज ने कई अनुभूतियों के मध्य प्रश्न सूचक वाक्य भी कहना आरंभ कर दिया है। वो कह रहे हैं यह शरीर स्वर्ग नरक तथा बंधन और मोक्ष भय और अभय, अगर यह सब प्रतीति मात्र हैं तो चैतन्य आत्मस्वरूप मेरे निमित्त किन कर्तव्यों का पालन निहित है, अर्थात मैं क्या ही करूं। अब मेरे लिए क्या करने योग्य है, कुछ भी नहीं। अब तो ऐसा, वो ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, वो ये कह रहे हैं कि अब क्या करूं, क्योंकि अब कुछ करने के लिए है ही नहीं। बंधन मोक्ष स्वर्ग नरक शरीर जीवन मृत्यु भय अभय, जब यह सब प्रतीति मात्र हो गए हैं और मैं चैतन्य रूप आत्मस्वरूप हो गया हूँ, तो मेरे लिए कौन से कर्तव्यों का पालन बाकी रह गया है। और सच भी यही है, ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य पालन बाकी नहीं रह जाता। वो तो केवल और केवल इस संसार में प्रारब्ध का भोग पूरा करता है। जैसे किसी मनुष्य को गांव छोड़ करके जाना हो तो जिन जिन लोगों से जो जो कर्जा लिया होता है वो चुकाना पड़ जाता है। किसी से कुछ भी लिया है तो जाते समय उसका वो देकर जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो कर्जदार पीछे पीछे आएगा और कभी न कभी उसका कर्जा चुकाने के लिए उस गांव में फिर आना पड़ेगा। जब कोई ब्रह्म ज्ञानी इस संसार से पूर्ण रूपेण विदा होता है, तब इस संसार में जो भी पिछले जन्मों का प्रारब्ध है वो सब काटना पड़ता है। जो कुछ भी प्रारब्ध है
सके। इसीलिए जनक महाराज कह रहे हैं, अहो अब मेरे लिए कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं है, कोई भी कर्म बाकी नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि यह शरीर स्वर्ग नरक बंधन और मोक्ष भय और अभय सभी प्रतीति मात्र हैं। इस बात का मुझे चैतन्य बोध हो गया है। अब हम 21वें सूत्र की चर्चा करते हैं। अहो जन समूहेपि न द्वेतं पश्यतो मम अरण्यम इव संवृत्तं क्व रतिं करवाणि हम। गुरुदेव, कैसा आश्चर्यमय हो गया है। मैं मेरे स्वरूप को देख रहा हूँ। संसार के विविध जड़ चेतन रूपों में मैं देखता हुआ द्वैत रूपी अरण्य में नहीं भटक रहा हूँ, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को अच्छी तरह से जान चुका हूँ, देख रहा हूँ। अतः मैं इससे मोहित होकर कैसे बर्ताव कर सकता हूँ और किस प्रकार का व्यवहार करूँ। मैं सभी तरह के आकर्षण से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं किस प्रकार अभिनय करूं कि मुझे किसी भी वस्तु का आकर्षण हो रहा है। महाराज जनक कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी है वो मेरे लिए अभिनय हो गया है, क्योंकि मुझे पता तो चल गया है। अब मैं इस संसार में द्वैत होकर तो नहीं भटक सकता हूँ, अद्वैत को प्राप्त कर चुका हूँ। इसीलिए मेरा प्रेम, मेरा सभी के प्रति बंधन में रहना, मेरा सभी के साथ रहना, ये मेरे लिए एक अभिनय के समान हो गया है। मैं सभी कुछ करूँगा, सभी के पास जाऊँगा, सभी से प्रेम करूँगा, सभी कर्तव्यों को पूरा करूँगा, प्रारब्धों को भोगूंगा। लेकिन अहो आश्चर्य है, मैं इन सब से ऐसे ही मुक्त हो गया हूँ जैसे कीचड़ में कमल का फूल खड़ा रहता है। रहता कीचड़ में है, पर कीचड़ की तनिक भी कोई कोर उस कमल पर नहीं रह जाती है। पहले महाराज जनक कहते हैं, शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष डर और अभय संसार को कल्पना मात्र देखते हुए अब उन्हें यह सारा जन समूह एक जंगल के सदृश दिखाई दे रहा है, जिसमें सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है, जहाँ सब अभिनय कर रहे हैं। कोई कुछ होने का अभिनय कर रहा है, कोई कुछ होने का अनुभव कर रहा है। ये पूरा संसार, सब जगत, बंधन मोक्ष डर और अभय, सब कुछ एक जैसे फिल्म में होता है ना, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई भाग रहा है, कोई उसे पकड़ रहा है। लेकिन हम देखने वालों को पता होता है कि न इस हीरोइन को कुछ हुआ है, न इस हीरो को कुछ हुआ है, गोली लगी है पर ये मरा नहीं है, ये जीवित है, अभिनय कर रहा है। ये सब कुछ अभिनय हो रहा है। ये सब कुछ जन समूह एक जंगल के सदृश मुझे दिखाई भिन्न भिन्न है। ये मित्र, ये शत्रु, ये प्रेमी, ये सब प्रतीति अब मेरी संकीर्णता नष्ट हो गई है, सब दायरे टूट गए हैं। अब न मेरी कोई जाति है, न मेरी कोई भाषा है, न मेरा कोई लिंग है, न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ। मेरा कोई बंधन नहीं है, न मेरा उदय है, न मेरा अस्त है, न मेरा कोई अज्ञान रूप है, न मेरा कोई ज्ञान रूप है। यह श्रेष्ठ ज्ञान राजा जनक कहते हैं मुझे गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ है, जिससे मैं मिथ्या को त्याग कर सत्य को प्राप्त हो गया हूँ। साधु। अब हम
22वें सूत्र की चर्चा करते हैं। न अहम देह न मे देह जीवनाहं हि चिद अयम्। अयम् एव मे बन्ध आसीता जीवते स्पृहा। न मैं शरीर हूँ, न मैं यह शरीर मेरा है, मैं जीव भी नहीं हूँ। वास्तव में मैं चैतन्य रूप हूँ। जीवन जीने की इच्छा जो मेरे भीतर थी, जिसने मुझे बंधन में बांधा हुआ था, उस जीने की इच्छा ही, जिसे बंधन माना गया है वही बंधन है। जीने की इच्छा ही बंधन है एवं बांधने का कारण है। वो कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूँ और ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं कोई जीव नहीं हूँ, लेकिन मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। लेकिन इस जीव को, इस शरीर को जो जीने की इच्छा थी वही बंधन था। जीने की इच्छा ने ही बंधन में बांध कर रखा था। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सत्य है कि जीवन की इच्छा ने ही हमें बंधन में बांध कर रखा है। जीवेष्णा, आप देखते हो महाभारत में गांधारी अपने पुत्रों को सबसे ज्यादा प्यार करती है। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ कुंती, आप गांधारी को समझाती क्यों नहीं है कि वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। ये जीवन पानी की धारा की तरह बहता जा रहा है। जितनी भी कागज की नाव डाली हैं, वो सब गल जाकर पानी में मिल जाएंगी। इसीलिए इस सत्य को समझते हुए किसी भी नाव से मोह करना उचित नहीं है।